अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलमान ज़फ़र पाक यूएस मीडिया की तरफ से करंट अफेयर्स लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में थोड़ी सी अपडेट देता हूँ, पूरी दुनिया की, अमेरिका की और पाकिस्तान की। और उसके बाद अमेरिका की खबरें थोड़ी सी हाईलाइट करता हूँ और पाकिस्तान की खबरें भी हाईलाइट करता हूँ, जो जो कोई ताज़ा खबरें, फ्रेश न्यूज़ कोई आई होती हैं। तो अभी देखते हैं कि कोरोना वायरस की सिचुएशन क्या है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है 24 मिलियन 24 मिलियन जो है वो कंफर्म केसेस जो हैं हो चुके हैं। और डेथ्स जो हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त 8,23,823,000। थोड़ा सा कम है पहले से, मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके बाद देखते हैं यूएसए में, अमेरिका में इस वक्त क्या सिचुएशन है। एक्टिव केसेस जो पूरे अमेरिका में इस वक्त हैं वो 5,900,000 हैं। 5,900,000 5,900,000 जो है वो कंफर्म केसेस हैं पूरे अमेरिका में इस वक्त। और डेथ्स जो हैं अमेरिका में, टोटल अमेरिका की डेथ्स जो हैं सारी स्टेट्स को मिला के 1,81,181,000 जो हैं वो कंफर्म डेथ्स हैं। आगे चले पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान में इस वक्त 2,94,000 कंफर्म केसेस हैं, 294,000 कंफर्म केसेस हैं। और डेथ्स जो हैं वो पाकिस्तान में 6,267, 6,267 जो है वो पाकिस्तान में डेथ्स हुई हैं। पाकिस्तान में केसेस बहुत कम हो गए हैं, डेथ्स भी बहुत कम हो गई हैं। कोई इक्का दुक्का डेथ हो रही है कोरोना वायरस की वजह से। बाकी ये है कि ओवरऑल अगर देखें तो वहाँ पे केसेस भी बहुत कम हो गए हैं और डेथ्स भी बहुत कम हो गई हैं। और वहाँ पे सारा कुछ ओपन भी जो है वो होना शुरू हो गया है। बेसिकली ओपन हो गया सारा कुछ, कुछ चीज़ें अभी बंद हैं, वो भी जो है वो ओपन होने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं आज खबरें क्या हैं अमेरिका की। तो न्यूयॉर्क के गवर्नर कुओमो जो हैं, उन्होंने जो है अनाउंस किया है कि आपको याद होगा कि आपको बताया था कि 17 से ऊपर जो है वो स्टेट्स जिनको जब वो ट्रैवल एडवाइजरी थी कोरोना वायरस की वजह से, कि जब अगर वो न्यूयॉर्क आते हैं वहाँ से, तो वो फिर 14 दिन जो है 14 डेज क्वारंटाइन में जो है वो रहेंगे, कहीं बाहर जो है वो नहीं जा सकेंगे और रजिस्ट्रेशन एयरपोर्ट्स पे उनकी होती है। तो अब न्यूयॉर्क गवर्नर ने अनाउंस किया कल कि उन स्टेट्स में से 5 स्टेट्स को जो है लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया है, इसलिए कि उन 5 स्टेट्स में कोरोना वायरस जो है वो कम हो गया है। तो वो जो स्टेट्स हैं अब उनको ज़रूरत नहीं है कि वो ट्रैवल एडवाइजरी में से तो निकल जाएंगे, तो उनको ज़रूरत नहीं है, वो तो किसी वक्त भी न्यूयॉर्क आ सकते हैं और क्वारंटाइन में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो 5 स्टेट्स हैं उनके नाम भी मैं बता देता हूँ। उनमें अलास्का है, एरिजोना है, डेलावेयर, मैरीलैंड और मोंटाना। ये 5 स्टेट्स जो हैं इनको ये ट्रैवल एडवाइजरी की लिस्ट में से निकाल दिए गए हैं। इनको क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है जब न्यूयॉर्क आएंगे। दूसरी तरफ चलते हैं कि आपको याद होगा कि जैसे आपको मैं बताता रहा हूँ जब से ये वायरस शुरू हुआ है कि न्यूयॉर्क में नर्सिंग होम्स में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, और उसका पता नहीं है कि क्यों हुई है, वहाँ पे कोरोना वायरस कैसे चला गया। ख्याल यही किया जा रहा है कि नर्सिंग होम्स में जो है वो कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो हैं भेज दिए गए, जिसकी वजह से वहाँ पे सबको जो है वो कोरोना वायरस हो गया। और नर्सिंग होम्स जो हैं वहाँ डेथ्स जो हैं 10,000 से ऊपर हैं। तो अब ये है कि अब लॉन्ग आइलैंड के इलाका सफोक काउंटी, वहाँ के सेनेटर और फैमिलीज़ जो वहाँ पे जिनकी डेथ हुई है नर्सिंग होम में, उनकी फैमिलीज़ ने डिमांड किया है, मुतालबा किया है गवर्नर कुओमो से कि वो पूरा डाटा जो है वो रिलीज़ करें, जो वहाँ पे डेथ्स वगैरह हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो उनका पूरा डाटा जो है वो उनको चाहिए, ताकि वो देखें कि कैसे ये डेथ हुई है, क्या हुआ, किसकी गलती थी। तो इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे आपको जैसी और इन्फॉर्मेशन आएगी। तीसरी खबर ये है कि अब खबर तो नहीं है, मगर उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ कि अब नवंबर 3 को इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। और कोरोना वायरस की वजह से ये किया गया है कि वोट्स जो हैं वो मेल में किए जाएं।
इसलिए कि जो पोलिंग स्टेशंस पे अगर जाते हैं लोग तो प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे लाइन लगी होती है, रश होता है किसी किसी ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस में, और वो पूरा दिन चलता रहता है। तो अब मेल इन जो है उसका अब देखना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी यही कहते हैं कि उसमें जो है वो फ्रॉड का ख़तरा है। तो हमारे नज़दीक भी ये उसमें फ्रॉड का ख़तरा तो हो सकता है, इसलिए कि जैसे अगर किसी के मेल बॉक्स में कोई अगर डाल देता है, पोस्ट ऑफिस वाले जो हैं वो डालते हैं वोटर रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन नहीं है, वोटिंग के लिए, कि उसको जो है आप वोट को, जिसको वोट देना है आपने उसको आप मार्क करें और वापस मेल कर दें। तो ये सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी है, मतलब इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर कोई किसी के मतलब है कि अब कोई ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट घरों में जाके उनके मेल बॉक्स से वो निकाल के तो फिल करके भेज दे, मगर वैसे यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। ये एक सिर्फ सोच है, और ये सोच प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी है, और वो कहते हैं कि ये सरासर धांधली होगी ऐसा करना, तो इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, इसलिए कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो आ, सोचते होंगे कि अगर वो शिकस्त उन्हें अगर हो गई तो वो फिर प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, और वो प्रेसिडेंट रहना चाहते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अब इतना टाइम भी नहीं रह गया, तकरीबन 2.5 महीने के करीब है, 2.5 महीने हैं, तो उसमें अब देखते हैं अभी क्या होता है। आगे जो भी अपडेट आएगी उसके हिसाब से। तो अब आगे चलते हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, फूड एंड ड्रग FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है अमेरिका की, उसने जो है ऑथराइज कर दी है कि कोरोना वायरस के लिए जो है कि पेशेंट के लिए जो है, पेशेंट्स के लिए ब्लड प्लाज्मा जो है वो दिया जाए। पहले उसके बारे में थोड़ा सा कुछ ऐसा था कि उसमें कोई डाटा उन्हें सही नहीं था मिल रहा, मगर अब वो सारा कुछ क्लियर हो गया शायद, तो इसकी वजह से उन्होंने ऑथराइज कर दिया है कि ब्लड प्लाज्मा जो है वो उसको ऑथराइज कर दिया है कि उसको दिया जा सकता है। उसकी वजह से जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट मिल सकती है और वो ठीक हो सकते हैं। और अपडेट आएगी तो उसके बारे में फिर बताएंगे। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि वो उनकी तरजीह है कि वो गरीबों की ज़रूरियात पूरी करें। तो अब गरीबों की ज़रूरियात पूरी करनी तो बहुत ज़रूरी होती हैं, ये सबको सबको पता है, मगर प्रॉब्लम ये है वहाँ पाकिस्तान में इस वक्त कि वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और होती जा रही है महंगाई, मतलब उसमें कोई स्टॉप नहीं है, कोई स्लो नहीं हुआ, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो अब यह है कि महंगाई अगर बढ़ती जाएगी तो वो गरीबों की ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगे। वो कहते हैं मेरी ये तरजीह है, मगर बहुत अच्छा, मतलब उनकी स्टेटमेंट है, बयान बहुत अच्छा है, मगर बयान की हद तक ये नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसको अमली तौर पे भी उसको अमली जमा पहनाना चाहिए। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी खबर है पाकिस्तान से। वहाँ पे अमरीकी सफारत खाना जो है उसने अमरीकी शहरियों को जो है वो कहा कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA पे जो है सफ़र ना करें। PIA की प्रॉब्लम आपको पता ही है, कि PIA के जो सरबराह हैं सरवर साहब, उन्होंने यही कहा था कि जब आपको याद होगा तो 1 महीने पहले उन्होंने कहा था कि PIA के लाइसेंस जो हैं वो पायलट्स के जाली हैं, और उसके बाद उन्होंने फिर वो यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, जाली नहीं है बल्कि वो ठीक है। उसकी वजह से पूरी दुनिया में वो PIA को जो है वो अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। अब ये खबर ये भी आई है कि अमरीकी शहरियों को PIA में सफ़र ना करने की आ, आ, हिदायत कर दी गई है। तो अभी आगे देखते हैं क्या क्या होता है PIA के साथ। आ, तीसरी खबर ये है कि जैसे बात हो रही थी गरीबों की ज़रूरियात पूरे करने के लिए इमरान खान साहब, उसके साथ ही एक और ख़बर मैं देख रहा हूँ, उसमें है कि आटे की कीमतें जो हैं वो दोबारा बढ़ गई हैं। चलें अब ये भी देखें, गरीबों की ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगे। अब आटे की कीमतें दोबारा बढ़ने की वजह से अवाम चीखो पुकार कर रही है। मतलब है कि आटा एक ऐसी चीज़ है जो रोज़मर्रा ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए। हर बंदे को आटा चाहिए, हर किसी को हर घर में आटा चाहिए।
तो अब ये चीज़ें अगर जब तक ठीक नहीं होंगी उस वक़्त तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो गरीबों की ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगे? अमीरों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आटे की कीमत बढ़ जाए, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरीबों की ज़रूरियात जो है वो आटे वगैरह की कीमतें बढ़ाने से पूरी नहीं होंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब, इसको आप अ, देखें, इसको चेक करें, कीमतें कम करें, तो फिर जो है वो गरीबों की ज़रूरियात जो है वो पूरी होंगी। आगे चलते हैं। सिंध में तूफ़ानी बारिश फिर हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से कराची में फिर पानी खड़ा हो गया है। अब ये ब्लेम एक दूसरे को करते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वज़ीर आला मुराद अली शाह को ब्लेम करते हैं, ये वो। अभी मैं एक वीडियो कल देख रहा था, उसमें मुराद अली शाह जो है वो अ, घुटनों घुटनों तक पानी था वहाँ पे खड़ा हुआ था, जिसमें वो पानी से गुजर के जा रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है। तो एक दूसरे को ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है, सबको जो है वो साथ मिल के चलना चाहिए। तो अब ये है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि फ़ौज को कहा है कि जैसा कि आपको पता है फ़ौज वहाँ इमदादी कार्रवाई कर रही है, और आर्मी चीफ ने कहा है कि इन इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ किया जाए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, सिचुएशन क्या बनती है, मगर ये हालात ऐसे ठीक होने चाहिए, इसलिए कि अगर पानी खड़ा हो जाता है इस तरह से तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल डलता है। तो इसके ये थी आज की सारी सिचुएशन। आखिर में मैं एक सैड न्यूज़ है, जो कि मेरे चचा पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी जो है वो कल वो इंतकाल कर गए थे। तो उनके लिए आप मग़फ़िरत करें, के लिए दुआ, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, आमीन। तो इसके बाद जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पाक यूएस मीडिया यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उस पे कमेंट्स करें। और प्रोग्राम हम लाएंगे आगे आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे ये हालात कोरोना वायरस के ठीक होंगे तो और अच्छे-अच्छे प्रोग्राम आएँगे, आउटडोर प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो इसके बाद मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हमसायों को फ़ोन करते रहा करें, उनसे मिलते-जुलते रहा करें। कम से कम एक फ़ोन कॉल कर लिया करें, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसाइल हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स को, मसाइल को जो है वो दूर करने की कोशिश करें। तो मुझे आप इजाज़त दें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।